लड़की आधी रात को पानी लेने के लिए उठी, लेकिन इस समय उसे पता नहीं था कि एक विशाल जीव चुपचाप आ रहा है। जैसे ही लड़की ने पानी पिया और ऊपर जाने ही वाली थी, लड़की बुरी तरह डर गई। घर में अचानक बाघ क्यों आ गया? इस समय जियाओमी के पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था। वह जल्दी से अपने कमरे में वापस गई और लाइट बंद कर दी। और जैसे ही उसने भागने की तैयारी के लिए खिड़की खोली, उसने पाया कि खिड़की लकड़ी के तख्ते से बंद थी। उसने पूरी कोशिश की, लेकिन वह उसे धक्का देकर नहीं खोल पाई। पता चला कि ये लकड़ी के तख्ते जीफू ने ही लगाए थे, क्योंकि मौसम के पूर्वानुमान में कहा गया था कि आज रात तूफान आएगा। इसलिए जीफू ने किसी से सभी खिड़कियों को मजबूत करने के लिए कहा। लेकिन ज्याओमी को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की थी कि यह सब उसकी ही साजिश थी, क्योंकि घर में मौजूद बाघ भी जीफू का ही था और उसने जानबूझकर उसे 3 दिन तक भूखा रखा। वह घर से बाहर नहीं निकल पा रही थी। ज्याओमी मदद के लिए सिर्फ पुलिस को फोन कर सकती थी, लेकिन उसका मोबाइल फोन पहली मंजिल के बाथरूम में था। अगर वह अभी नीचे जाती तो जाहिर है कि वह यांगलू झील होगी। जियाओमी ने एक दरवाजा खोला और बाहर देखा। शुक्र है, बाघ दूसरी मंजिल पर नहीं आया। वह जल्दी से गलियारे से होते हुए अपने सोए हुए भाई को जगाने गई। नतीजतन जब उसने रजाई खोली तो उसने पाया कि उसका भाई बिस्तर पर था ही नहीं। अरे नहीं, क्या वह नीचे भाग गई? अगर उसका ऑटिज्म से ग्रस्त भाई बाघ से मिल गया तो वह निश्चित रूप से दूसरे पक्ष का भोजन बन जाएगा। जियाओमी के पास सावधानी से नीचे जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। यह पता चलने पर कि बाघ यहां नहीं है, वह जल्दी से बाथरूम में गई और पुलिस को फोन करने के लिए फोन उठाया। लेकिन तूफानी मौसम के कारण पुलिस स्टेशन का फोन किसी ने नहीं उठाया। अनिवार्य रूप से जियाओमी को पहले अपने भाई को ढूंढना पड़ा। आवाज सुनकर जियाओमी ने पलट कर देखा और एक विशाल बाघ की परछाई अपनी ओर आती हुई देखी। वह केवल गलियारे से होते हुए पिछले दरवाजे तक ही दौड़ सकी, लेकिन वह अभी भी लकड़ी के तख्तों से अवरुद्ध था। जियाओमी ने उसे गिराने की पूरी कोशिश की। अंततः सब व्यर्थ रहा। उस तेज आवाज ने बाघ को भी आकर्षित किया। उसे फिर से बाथरूम में छिपना पड़ा और खिड़की पर लगे लकड़ी के तख्ते में एक दरार आ गई। जियाओमी ने कंपन को महसूस किया और उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन बाघ इस समय आ चुका था। नाजुक लकड़ी का दरवाजा लगभग असहनीय था। जियाओमी ने जल्दी से कूड़ेदान पर पैर रखा और ऊपर लगे पाइप में चढ़ गई। जियाओमी ने उसे गिराने की पूरी कोशिश